हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंडर मैन के बारे में। एंड कहना पड़ेगा मार्वल ने अरसे बाद कुछ अच्छा माल डिलीवर किया है। इस कहानी को शुरू करने से पहले एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं नील। आज हम बात करने वाले हैं वंडर मैन के बारे में। एक ऐसा सुपर हीरो जिसकी अगर तुम ताकत की कंपैरिजन करो तो वो थॉर और हल्क को टो टू टो जाके हरा सकता है या फिर अच्छी खासी फाइट दे सकता है। फिर भी ये बंदा एक मिडिल क्लास लाइफ चूज़ करता है एंड स्ट्रगल को चूज़ करता है, जिसके बाद ये स्ट्रगल करता है हॉलीवुड में, जहाँ पर ये एक एक्टर बनना चाहता था। इसके लिए ये एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो धक्का खाता है एंड कई रोल्स के लिए रिजेक्ट होता है, फिर भी स्ट्रगल करता जाता है। एट द एंड इसे एक रोल मिलता है वंडर मैन का, कि इसे एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर के अंडर में जाके वंडर मैन का रोल प्ले करना है, जो कि कहीं से भी नॉर्मल जॉब नहीं है। एंड अगर तुमने रियलिटी में भी देखा हो तो जो भी टॉप टियर डायरेक्टर्स हैं उनके अंदर जितने भी एक्टर्स ने काम किया होगा, अगर तुम उनके इंटरव्यूज देखोगे मूवी के बाद तो तुम्हें पता चलेगा कि वर्क प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। तो सेम वैसा ही हमें इस सीरीज में दिखाया गया है। हमारा मेन हीरो इस रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और एट द एंड ऑफ द डे वो उस रोल को पा लेता है। लेकिन यहीं से इस सीरीज का मेन प्लॉट शुरू होता है, क्योंकि हमें पता चलता है हीरो की पावर्स के बारे में कि हमारा हीरो जब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसकी पावर एक्चुअल में उभर के सामने आती है। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि हीरो को अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं है। एंड हाँ, बेसिकली ऐसा ही है, क्योंकि जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआती में ही बताया था कि हीरो अभी स्ट्रगल कर रहा है। इतने सारी ताकत होने के बाद भी बंदा स्ट्रगल कर रहा है, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। लेकिन जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो स्ट्रगल के साथ आता है हेडेक, स्ट्रेस और भी बहुत सारी परेशानियाँ। तो हमारे मेन हीरो के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। भाई बहुत सारे स्ट्रेस से जूझ रहा होता है लगातार रिजेक्ट होने के बाद। एंड यही हमें इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। एट द एंड ऑफ द डे उसे वो रोल मिलता है, लेकिन किस कीमत पर? क्योंकि अब हमें पता चलता है कि डैमेज कंट्रोल वाले इसके पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे हीरो के पास पावर्स है एंड वो लोगों के लिए खतरा है। लेकिन अगर एक्चुअली तुम देखो तो हाँ, हमारे हीरो के पास पावर्स हैं, लेकिन वो किसी के लिए खतरा नहीं बनना चाहता। इसलिए वो एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा है कि वो किसी के लिए खतरा ना बने, उसकी शक्तियाँ किसी को हार्म ना करे। इसलिए हमारा हीरो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है एंड वो साफ साफ हमें इस सीरीज़ में देखने को ही मिलता है। लेकिन हमारा डैमेज कंट्रोल वाला अपने प्रमोशन के लिए इसके पीछे ही पड़ जाता है, जो कि रियल लाइफ से काफ़ी रिलेटेबल लगता है। लेकिन इसी के ठीक बाद हमारे हीरो की लाइफ में आता है एक दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो इसका प्रोफेशन इससे मिलता है, इसका पैशन इससे मिलता है एंड इसके साथ साथ शायद मेंटलिटी भी एंड ये एक्सपीरियंस में उससे ज़्यादा है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैंडरिन की, जिसे हमने आयरन मैन में देखा था, फिर शैंग-ची में देखा था। तो ये वही मैंडरिन है, लेकिन यहाँ पर एक नए रोल में। जैसे कि हमें पता है कि ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर है हमारे हीरो की तरह, एंड ये भी नए नए रोल्स के लिए ऑडिशन देता रहता है। और यहीं से इस सीरीज़ का असली मसाला शुरू होता है। तो मैंने आपको मोटा मोटा इस सीरीज़ का समराइज वर्जन सुना दिया है एंड जो मेन प्लॉट था वो मैंने आपको नहीं बताया है, कि क्योंकि वो स्पॉयलर्स हो जाएंगे एंड जब आप ये सीरीज़ देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक सबसे ग्राउंडेड स्टोरी है एक सुपर हीरो की, जिसमें कोई आपको फ्लैशी पावर्स नहीं दिखाई जाएंगी, जो है रॉ स्ट्रेंथ है, पावर है, वो हमें साफ साफ दिखाई गई है। जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर उसे नहीं दिखाया गया, जिस बात की मैं कदर करता हूँ। तो अगर मैं तुम्हें एक एडवाइस दूँ इस सीरीज़ को देखने से पहले, तो मैं कहूँगा कि तुम अपना दिमाग बिल्कुल खाली रखना। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि तुम्हें इसमें मार धार देखने को मिलेगा मार्वल के दूसरी मूवीज़ के जैसा, वैसा कुछ नहीं देखने वाला। एक स्टैंड अलोन मूवी है सुपर हीरो पे, जो कि तुम्हें देखने को मिलेगी बिल्कुल ही ग्राउंडेड। तो इस तरह की मेंटालिटी लेकर देखने जाओ, तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होगा, ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। एंड मुझे पता चला है कि इस शो को रॉटन टोमेटो पे 9.8 की रेटिंग मिली है, तो तुम समझ सकते हो कि शो कितना अच्छा होगा। बाकी ये रही मेरी वीडियो वंडर मैन पर लेके। तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो एंड ये शो कैसा लगा? बाकी सारी बातों के लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। तो मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो। बाकी कमेंट बॉक्स में तो मिलता ही रहता हूँ। बाय।